14 मार्च 2007 नंदीग्राम की मिट्टी गोलियों से लाल हो रही थी। किसानों की चीखें सत्ता के गलियारों तक गूंज रही थीं और उसी दिन बंगाल की राजनीति में लिखा जा रहा था एक ऐसा अध्याय जिसने 34 साल पुरानी वाम सत्ता को जड़ से हिला दिया। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा आज ममता बनर्जी की सत्ता का अंत कर चुका है। नंदीग्राम का वो युवा नेता जो कभी ममता का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, आज बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बन चुका है। 1989 का छात्र नेता, 2007 का नंदीग्राम कमांडर, 2021 में ममता को हराने वाला चेहरा और 2026 में बंगाल की सत्ता बदलने वाला सबसे बड़ा नाम। ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की, उस नेता की जिसने पहले ममता को सत्ता तक पहुंचाया और फिर उसी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। नंदीग्राम, जहां से बदला बंगाल। 14 मार्च 2007 पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम। सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में अफरा तफरी मची थी। खेतों से भागते लोग, बच्चों को सीने से लगाकर भागती महिलाएं और सामने बढ़ती पुलिस। बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली वाम सरकार यहां केमिकल हब बनाना चाहती थी। करीब 10,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी थी, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया था, जमीन नहीं देंगे। फिर वो दिन आया जब पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। नंदीग्राम अब सिर्फ एक गांव नहीं, वो बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। यहीं से जन्म हुआ भूमि अच्छेद प्रतिरोध समिति का, और इस आंदोलन को जमीन पर संगठित करने वाला सबसे बड़ा चेहरा थे शुभेंदु अधिकारी। राजनीतिक विरासत लेकिन संघर्ष अपनी पहचान का। शुभेंदु अधिकारी का परिवार पहले से राजनीति में मजबूत था। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता रहे। दादा केनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका घर अंग्रेजों ने 3 बार जलाया था। लेकिन शुभेंदु ने सिर्फ परिवार के सहारे राजनीति नहीं की। 1989 में कांथी के पीके कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की। उस दौर में बंगाल में वामपंथ का दबदबा था। विपक्ष की राजनीति आसान नहीं थी। 1995 में कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका के पार्षद बने, लेकिन शुरुआती सफर आसान नहीं रहा। 2001 का विधानसभा चुनाव हारे। 2004 का लोकसभा चुनाव भी सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ से हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2006 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कांथी दक्षिण से विधायक बने और यहीं से उनकी असली राजनीतिक उड़ान शुरू हुई। नंदीग्राम आंदोलन ने बनाया सुपरस्टार। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा जमीनी रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को जोड़ा, मुस्लिम संगठनों को साथ लाए, वाम विरोधी ताकतों को एक मंच पर खड़ा किया। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि गांव की सड़कें काट दी गईं, प्रशासन का प्रवेश रोक दिया गया और नंदीग्राम की आग पूरे बंगाल में फैल गई। ममता बनर्जी पहले से सिंगूर आंदोलन कर रही थी, लेकिन नंदीग्राम ने उस आंदोलन को विस्फोटक ताकत दी। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिर गई। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई और इस जीत के सबसे बड़े रणनीतिकारों में एक नाम था, शुभेंदु अधिकारी। ममता के सबसे खास फिर सबसे बड़े विरोधी। नंदीग्राम आंदोलन के बाद शुभेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ता गया। 2009 और 2014 में तमलुक से सांसद बने, जंगल महल जैसे कठिन इलाकों में संगठन मजबूत किया। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और ममता सरकार में परिवहन, सिंचाई और पर्यावरण जैसे बड़े मंत्रालय संभाले। उस दौर में उन्हें तृणमूल कांग्रेस का नंबर 2 माना जाता था। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर पार्टी के भीतर शुरू होता है। साल 2020 आते आते बंगाल की राजनीति में समीकरण बदलने लगे। तृणमूल कांग्रेस के भीतर अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ रहा था। पार्टी संगठन की कमान धीरे धीरे उनके हाथों में आने लगी। वो यहीं से शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच दूरियां खुलकर सामने आने लगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शुभेंदु खुद को जमीनी नेता मानते थे और वो अभिषेक के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। दोनों नेताओं के बीच खींचतान बढ़ती गई और अक्टूबर 2020 तक यह टकराव खुलकर सुर्खियों में आ चुका था। अखबारों और टीवी चैनलों में लगातार खबरें चढ़ने लगी, शुभेंदु और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर संदेश देना शुरू कर दिया।
उनकी रैलियों से ममता बनर्जी की तस्वीरें गायब होने लगी, नारों से तृणमूल शब्द कम होने लगा। 25 नवंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। 27 नवंबर को मंत्री पद छोड़ दिया, फिर विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। प्रशांत किशोर और सौगत राय जैसे नेताओं को बातचीत के लिए भेजा गया। 1 दिसंबर को बातचीत भी हुई और पार्टी को उम्मीद थी कि शायद मामला संभल जाएगा, लेकिन अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर साफ कर दिया कि अब साथ काम करना संभव नहीं है। इसके बाद टीएमसी ने भी फैसला कर लिया कि अब शुभेंदु से आगे कोई बातचीत नहीं होगी। और फिर आया 17 दिसंबर 2020, जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म कर लिए। शुभेंदु के इस फैसले ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी को बरगद का पेड़ बताया और कहा कि 2-3 नेताओं के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक रैली में ममता ने कहा, चंबल के कुछ डाकू और बाहर से आए गुंडे बंगाल में घुस आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जो लोग जानते हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही राजनीतिक दरार कुछ साल बाद बंगाल की सत्ता बदल देगी। नंदीग्राम में गुरु बनाम चेला। 19 दिसंबर 2020 मिदनापुर का कॉलेज ग्राउंड। अमित शाह मंच पर थे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे थे और फिर उन्होंने वो चुनौती दी जिसने बंगाल की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में नहीं हराऊं तो राजनीति छोड़ दूंगा। 2021 का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति की सबसे पर्सनल लड़ाइयों में बदल गया। ममता बनर्जी अपनी सुरक्षित भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंची, लेकिन नतीजों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हरा दिया, करीब 2000 वोटों से। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक आभामंडल पर सबसे बड़ा वार था। बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी। भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीति का दूसरा चेहरा। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। भर्ती घोटाला, चिट फंड स्कैम, संदेश खाली, हर मुद्दे पर उन्होंने ममता सरकार को घेरा, लेकिन विरोधियों ने उन पर भी सवाल उठाए। नारदा स्टिंग मामले में शुभेंदु अधिकारी कथित तौर पर कैमरे पर नकद लेते दिखाई दिए थे। 2014 में शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। विरोधियों का आरोप रहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी उनके बीजेपी में जाने की वजह बना। हालांकि शुभेंदु इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताते रहे। 2026 और बंगाल की सत्ता बदल गई। 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं था, ये बंगाल की सत्ता बदलने की लड़ाई थी। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ नंदीग्राम तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने भवानीपुर से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। संदेश साफ था, मुकाबला आर पार का है। और जब नतीजे आए तो 15 साल बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही थी। नंदीग्राम का वही नेता जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी था, अब उन्हीं की राजनीतिक विदाई का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, लेकिन महत्वाकांक्षा, रणनीति और सही समय पर लिया गया फैसला इतिहास जरूर बदल देता है। शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये बंगाल की बदलती राजनीति की कहानी है। एक ऐसा नेता जिसने ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता बनाया, फिर उसी रास्ते पर चलकर उनकी सत्ता छीन ली। नंदीग्राम से शुरू हुई ये लड़ाई अब बंगाल की सत्ता तक पहुंच चुकी है। 1989 का छात्र नेता, 2007 का आंदोलनकारी, 2021 का जायंट किलर और 2026 में बंगाल का मुख्यमंत्री। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का सफर आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहने वाला है।